काफ़ी सौभाग्य की बात है कि भाई 144 साल बाद ये प्रयागराज की महाकुंभ मेला लगा है। तो जीवन काल में महज एक बार ही कोई भी देख पाएगा अपने जीवन काल में। जो जीवन काल हम लोग अभी बिता रहे हैं उस जीवन काल में मात्र एक बार ये आया है। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं भाई अभी के तो एक बार जरूर ये प्रयागराज की महाकुंभ मेला देखना चाहिए। और दोस्तों अगर आप प्रयागराज आ जाते हैं तो प्रयागराज में आप ठहरेंगे कहाँ, कुंभ मेला में आप ठहरेंगे कहाँ, कुंभ मेला में आप रात कहाँ बिताएंगे, कुंभ मेला में आखिर आपके पास पैसे नहीं है तो खाएंगे क्या, इस सब की। दोस्तों अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौजूद हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस मेले में देश विदेश के भी लोग आते हैं दर्शन करने, इस मेले की दृश्य को देखने के लिए। बाकी बात अगर आप लोग भी देश के किसी भी कोने से आते हैं तो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन आना है, उसके बाद आप इस मेले में आ सकते हैं। बाकी बात प्रयागराज जंक्शन से 6 से 7 किलोमीटर के एरिया है, जिसके बाद आप आ सकते हैं मेले में, इस महाकुंभ प्रयागराज के इस महाकुंभ मेले में। काफ़ी सौभाग्य की बात है कि भाई 144 साल बाद ये प्रयागराज की महाकुंभ मेला लगा है। तो जीवन काल में महज एक बार ही कोई भी देख पाएगा अपने जीवन काल में। जो जीवन काल हम लोग अभी बिता रहे हैं उस जीवन काल में मात्र एक बार ये आया है। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं भाई अभी के तो एक बार जरूर ये प्रयागराज की महाकुंभ मेला देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर हम प्रयागराज मेला आते हैं, प्रयागराज जंक्शन आ जाते हैं, वहाँ से कैसे आएंगे? तो वहाँ से कुछ दूर तक आपको ऑटो छोड़ेगा, उसके बाद आपको खुद ही पैदल आना होगा क्योंकि जाम की वजह से ऑटो गाड़ी इधर आने को बैन कर दिया गया है। और दोस्तों अगर आप प्रयागराज आ जाते हैं तो प्रयागराज में आप ठहरेंगे कहाँ, कुंभ मेला में आप ठहरेंगे कहाँ, कुंभ मेला में आप रात कहाँ बिताएंगे, कुंभ मेला में आखिर आपके पास पैसे नहीं है तो खाएंगे क्या, इस सब की भी जानकारी देते हैं। कुंभ मेला में अगर आप आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको खाने के लिए भी दिन रात मिल जाएगा, भंडारा चलता है। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है जिसके माध्यम से यहाँ दिन में भी और रात में भी भंडारा चलता है, जहाँ पे आप आसानी से खा सकते हैं और आसानी से खा के रह सकते हैं। और रहने की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे पंडाल बनाया गया है जिसके तहत अखिल भारतीय श्री त्यागी कमला भक्त, इस तरह का कई ऐसे पंडाल है जहाँ पे आप रात में सो सकते हैं। शाम के 10 से 11 बजे तक कथा चलती है और कई पाठ चलते हैं, जिसके बाद वो बंद हो जाती है, जिसके बाद आप लोग उस पंडाल में सो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप सो सकते हैं। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, एक ही नहीं दो ही नहीं, यहाँ पे लगभग हज़ारों ट्रस्ट चलता है जहाँ पे आप लोगों को फ्री में खाने की व्यवस्था किया जाता है। अगर सुबह में देखा जाए तो आपको चाय, बिस्किट, हलवा, मतलब जितने भी नाश्ते में आइटम होता है सारे आइटम अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटी का आपको हर चीज़ खाने पीने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप प्रयागराज आते हैं मेला तो ये नहीं कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तभी हम इस मेला को देख पाएंगे, इस मेला को घूम पाएंगे, कुंभ में स्नान कर पाएंगे। नहीं दोस्तों, बस आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, टिकट कटा के आप आसानी से आ सकते हैं। हाँ, बस टिकट आपको ट्रेन की टिकट कटाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप प्रयागराज जंक्शन आ सकते हैं और वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं 5-6 किलोमीटर। अगर ऑटो भी आपको छोड़ता है तो 2 किलोमीटर के आसपास छोड़ता है, वहाँ से आपको पैदल ही आना पड़ेगा। बाकी बात आप लोग भी अपने जीवन काल में एक बार प्रयागराज जरूर आइएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में हमें वो सवाल कीजिए, निश्चित रूप से हम आपको बताने की प्रयास करेंगे और दिखाने की प्रयास करेंगे। बाकी बात 144 साल बाद आए हमारे इस महाकुंभ मेले के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि ये विश्व की प्रसिद्ध महाकुंभ मेला है, तो इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।